फिर वही व्यक्ति हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बलवंत सिंह, जो कि भाजपा के कट्टर नेता है और वर्तमान में ग्राम प्रधान जी भी है। हम बात करें भी वर्तमान हालातों को लेकर। हमारे करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या में भी कांग्रेसियों का हाथ। 10 डॉक्टर आए हैं जनपद ललितपुर में, उनकी तैनाती हुई है। माननीय मैं धरना पर बैठा था और माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था नहीं धरना नहीं देना है क्योंकि सरकार अपनी है, सत्ता अपनी है, डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। माननीय विधायक जी ने व्यवस्था की है, डॉक्टर आ गए हैं। आने वाले समय में अगर चुनाव यदि वो जमीन मुक्त नहीं कराए तो मैं 15 तारीख से धरना पे बैठूंगा। तो फिर से आंदोलन और सेक्रेटरी ने उसका माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए थे कि तालाब में काम लगाया जाए, तालाब का, मानसरोवर तालाब का। तो वहाँ मुझे नाप की जमीन दी गई थी, उस पे भी लोगों ने कब्जा कर लिया और वो कब्जा मुक्त कराया जाए। मेरी ये शासन से प्रशासन से मांग है कि ये जन्मभूमि के 25 वकील राम जन्मभूमि उसमें विरोध में 25 वकील कांग्रेस ने ठाड़े किए थे। तो 2024 में 12 तारीख को अभी राम मंदिर का भव्य निर्माण उद्घाटन है माननीय मोदी जी द्वारा, और देश के लिए एक सौगात राम मंदिर की दी है प्रधानमंत्री जी ने। हर गांव में जाते हैं, ऐसा नहीं है। सांसद जी से कभी बात होती है आपकी? नहीं, हमारे सांसद ने क्यों नहीं बात में, क्या है। अच्छा, बाकी हम बात करें और भी जिले के जनप्रतिनिधि, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, इनसे होती है आपकी चर्चा? जैसे कोई विकास के जो मुद्दे होते हैं, आप सीधा जाते हैं धरने पे, आप बैठ जाते हैं जब कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसा क्यों ये नौबत आनी पड़ती है कि आपको सीधा धरने पे बैठना पड़ता है? अगर आपकी बात होती तो शायद ये भी नहीं आपको करना पड़ता। माननीय मंत्री से भी बात होती है, विधायक जी से भी बात होती है, और धरने पे इसलिए बैठ जाते हैं अधिकारी नहीं सुनेंगे, भ्रष्ट हैं अधिकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के गांव पनारी में, और आज हमारे साथ फिर वही व्यक्ति हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बलवंत सिंह, जो कि भाजपा के कट्टर नेता है और वर्तमान में ग्राम प्रधान जी भी है। हम बात करें भी वर्तमान हालातों को लेकर, तमाम जो बातें सामने निकल कर आई, चाहे हम बात करें करनी सेना अध्यक्ष की हत्या को लेकर, या फिर हम बात करें जिले के तमाम व्यवस्थाओं पर लेकर, तो क्या कुछ आज किस नजर से देखते हैं, क्या कुछ विचार रखते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। जी, स्वागत है आपका। दमंग न्यूज को धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को। भारत माता की जय, जय श्री राम। जिस तरह अगर हम बात करें करनी सेना के अध्यक्ष की, जिस तरह उनकी हत्या की गई है, क्या लगता है आपको, आखिर क्या कुछ कहा जा सकता है? ये हत्या नहीं, हत्या तो जी निर्मम हत्या है जी। और ऐसे हत्यारों को फांसी होना चाहिए। और ये हत्या ऐसी हत्या नहीं हुई है, जिस साजिश के तहत हत्या हुई है, इसमें कांग्रेस की बड़ी लापरवाही है मुख्यमंत्री की। और हमारे जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब पंजाब गए तो ऐसे ही लापरवाही कांग्रेस ने वहां उनकी सुरक्षा में की, घोर सुरक्षा में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वहां के उस मुख्यमंत्री ने घोर लापरवाही की थी। ऐसे ही हमारे करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या में भी कांग्रेसियों का हाथ है। जी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बात करें चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और अगर अभी चुनाव संपन्न हुए 3 राज्यों में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल उनको मिली है। बात करें हम थोड़ा जिले पे आते हैं, जिले को लेकर भी आपने पिछली बार भी अपने धरना प्रदर्शन को लेकर, और जो भाजपा के जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा भी आश्वासन मिला था कि जिले में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। सुनने में आ रहा है कि शायद आज तैनाती हो भी चुकी है, तो क्या वाकई में सही है? बातें केवल सामने निकल कर आ रही है। मैंने जब भी कहा था भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी में अंतर नहीं है। जी। 10 डॉक्टर आए हैं जनपद ललितपुर में, उनकी तैनाती हुई है। माननीय मैं धरना पर बैठा था और माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था नहीं धरना नहीं देना है क्योंकि सरकार अपनी है, सत्ता अपनी है, डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। माननीय विधायक जी ने व्यवस्था की है, डॉक्टर आ गए हैं। आने वाले समय में अगर चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं लोकसभा के, क्या कुछ अब की बार मुद्दे हो सकते हैं भाजपा के? भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले जो कांग्रेस ने दिया 70-300 धारा, कश्मीर की 370 धारा, ये कांग्रेस की देन है। राम जन्मभूमि के 25 वकील राम जन्मभूमि उसमें विरोध में 25 वकील कांग्रेस ने ठाड़े किए थे। तो 2024 में 12 तारीख को अभी राम मंदिर का भव्य निर्माण उद्घाटन है माननीय मोदी जी द्वारा, और देश के लिए एक सौगात राम मंदिर की दी है प्रधानमंत्री जी ने।
और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए सौगात दी है। आगामी समय में यदि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अभी 30 तक तो कोई हिलाने वाला है नहीं, और इस देश के लिए इस समय बड़ी सौगात हिंदू राष्ट्र, प्रबल हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी यदि भारतीय जनता बात पार्टी। करें सांसद जी को लेकर, कुछ भेदभाव देखने को मिलते हैं, ऐसा जनप्रतिनिधियों का कहना है। कोई कहते हैं कि सांसद जी बगल वाले गांव में आए थे, हमारे गांव में आए नहीं है, जब से सांसद जी बने हैं आज तक हमारे गांव में आए नहीं है, सड़कें खराब पड़ी हैं, नालियां खराब पड़ी हैं, कहीं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ऐसा जनप्रतिनिधि का कहना है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह कहा जा रहा है, जगह जगह कहा जा रहा है, जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं, तो जनता क्या सोचती होगी? लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जी, इसलिए हो सकता है कोई गांव छूट गए हो, जैसे कि हमारा पनारी भी छूट जाता है, तो इसमें कोई बात नहीं। तो आने वाले समय में भी हर गांव में जाते हैं, ऐसा नहीं है। सांसद जी से कभी बात होती है आपकी? नहीं होती? हमारे सांसद ने क्यों नहीं बात, अभी तो नहीं होती है, जब चाहे हो जाएगी, बाद में क्या है। अच्छा, बाकी हम बात करें और भी जिले के जनप्रतिनिधि, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, इनसे होती है आपकी चर्चा? जैसे कोई विकास के जो मुद्दे होते हैं, आप सीधा जाते हैं धरने पे बैठ जाते हैं, जब कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसा क्यों ये नौबत आनी पड़ती है कि आपको सीधा धरने पे बैठना पड़ता है? अगर आपकी बात होती तो शायद ये भी नहीं आपको करना पड़ता। माननीय मंत्री से भी बात होती है, विधायक जी से भी बात होती है जी, और धरने पे इसलिए बैठ जाते हैं, अधिकारी नहीं सुनेंगे, भ्रष्ट हैं अधिकारी। अब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मैं धरने पे नहीं बैठूंगा, क्या करूंगा। आज के समय में चिकलुआ बजाज पावर प्लांट, जो आम जनमानस की अगर हम बात करें तो उनका जीवन मुश्किल रहना हो रहा है, निकलना हो रहा है। लोगों का ये ऐसा कहना है कि इतनी इस तरह से राख उड़ रही है और सड़कों को जर्जर कर दिया गया है, तो क्या जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, क्या अधिकारी कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि सूचना भी देते हैं लेकिन सुधार नहीं होता है। हैशटैग कंपनी जो काम कर रही है, इन हरामखोरों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। किसी के खेत में डाल रहे हैं तो किसी के मकान पे राख डाल रहे हैं। कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए इस पे। आपकी पार्टी द्वारा और आपके द्वारा आपको जब आप जनता से मिलते होंगे तो शायद वो भी अपनी पीड़ा बताते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनके समर्थन में भी आपको खड़े होना चाहिए? मैं और मेरी पार्टी जो भी दुर्लभ व्यक्ति हैं या परेशान हैं, तो मैं हमारी पूरी पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कोई समस्या हो, किसी जनता की समस्या हो, तो हमारी समस्त पार्टी, हमारे समस्त कार्यकर्ता खड़े रहते हैं हम लोग। जनपद ललितपुर के लिए एक बड़ी सौगात मिली है, जो कि एयरपोर्ट बनने वाला है अपने जनपद ललितपुर में, दूसरा मेडिकल कॉलेज। सौगात तो मिल चुकी है, लेकिन अब बनकर कितना और लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है? मेडिकल कॉलेज तो चालू हो गया है लगभग, और एयरपोर्ट भी जल्द से जल्द कम चालू होगा, उद्घाटन उसका होगा। माननीय सांसद जी, मंत्री जी, विधायक जी हमारे लगे हैं, जनप्रतिनिधि लोग, और इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। तो क्या कुछ आज वर्तमान में हाल देखने को मिलता है, थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, या वाकई में जो वर्तमान में सरकार है या सांसद जी की बात करें और तमाम जनप्रतिनिधि की बात करें, या लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, या वाकई में लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो सुविधा है जिस तरह कहा जाता है, या वाकई में लोगों तक पहुंचने वाली है? वो तो आने वाला समय बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से हम रूबरू करवाएंगे, ऐसे ही कट्टर नेता से रूबरू करवाएंगे, और जो लंबे समय से जुड़े हो, जो लगातार अपनी जिम्मेदारियां रखते हो, लगातार ये भी कहते हैं कि हम हमेशा जनता के हित की लड़ाइयां लड़ते हुए देखते हैं। और बहुत से कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कि सत्ताधारी पार्टी में होते हुए भी वो खुद उनको मजबूर होना पड़ता है कि वो मैदान में उतरे और लोगों के समर्थन में खड़े हों। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने, उप जिलाधिकारी महोदय ने ग्राम पनारी में शासन की जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत मानसरोवर तालाब और आरसीसी सेंटर, जो सफाई कचरा जो उसमें फेंकना था, वो मुझे लेखपाल द्वारा नाप के दिया गया था, और सेक्रेटरी ने उसका, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए थे कि तालाब में काम लगाया जाए, तालाब का, मानसरोवर तालाब का। तो वहाँ मुझे नाप के जमीन दी गई थी, उस पे भी लोगों ने कब्जा कर लिया, और वो कब्जा मुक्त कराया जाए। मेरी ये शासन से, प्रशासन से मांग है कि ये शासन की अवहेलना हो रही है जी, जनहित में के कार्य रोके जा रहे हैं इससे। तो विकास में किस तरह बाधा डाली जा रही है, जैसा कि प्रधान जी का कहना है, दाऊ साहब का कहना है, और उन्होंने बताया कि जो जिस तरह अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, काम को रोका जा रहा है, इस पर भी प्रशासन गौर करे। जी, माननीय
जिलाधिकारी महोदय को भी सूचित कर चुका हूं। माननीय एसडीएम महोदय सदर साहब उन्होंने मुझे सुपुर्द दी थी वो जमीन, मेरे सुपुर्द की थी। माननीय जिलाधिकारी की नॉलेज में है जी मामला। यदि वो जमीन मुक्त नहीं कराई तो मैं 15 तारीख से धरना पे बैठूंगा। तो फिर से आंदोलन करेंगे अगर जल्दी मुक्त नहीं कराया जाता, अगर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 15 तारीख को धरना पर जो कि प्रधान जी वहां पर बैठेंगे, जो कि भाजपा के कट्टर नेता हैं और ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं जो कि जो जनहित का जो कार्य होता है उनके लिए लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह चुनौती भरी लड़ाइयां वो लड़ते हुए देखे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।